सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः आदिम तीर्थंकर प्रभो आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यद मद मिटे तुम पद में मम मात ब्रस कहो तार्थ है दयामयी शुभधर्म ब्रस से तुम भरपूर हो ब्रस से मिटते कर दीनों के दुर्दिन मिटे तुम दिन कर को देख सोया जीवन जागता मिटता अग अविवेक शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदद तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज करुणा कर जिनराज। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की मूल नायक पार्श्वनाथ स्वामी भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की चतुर्वंशती तीर्थंकर भगवान की परदादा गुरु आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की गुरु नाम गुरु गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की मम दीक्षा प्रदाता आचार्य शिरोमणि 108 आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि भगवंतों की। इस संसार में बहुत विचित्रता है। इस संसार में बहुत विचित्रता है। हम अपने को बहुत ज्ञानी मानने लगते हैं और दूसरे को अज्ञानी मानने लगते हैं, लेकिन कब? और दुख भी कारण यही है, दुख का कारण भी यही है कि हम दूसरे को अज्ञानी मानते हैं और स्वयं को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वह यह भूल जाता है कि हम ज्ञानी कैसे हैं, किस विषय में हैं, किसके लिए हैं, और वह दुखी होता है। और जो परमार्थ दृष्टि से ज्ञानी है उसको अज्ञानी समझते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं। संसार महादुख सागर के प्रभु दुख में सुखावासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी। क्या करते क्या हैं? जो संसार के विषय भोग हैं, इंद्रिय सुख हैं, और उनके ही अज्ञान दशा फैली हुई है, वह अज्ञान दशा भोगों में लिप्त है। सब इस जीव जो क्षण भर निस्वर्ग है उसको अपना मानने लगता है और अपना मान करके उसमें राग करता है, द्वेष करता है और सोचता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो 5 पाप कर रहा हूँ, वह क्या करते हैं? छल से पैसा भी कमाते हैं और खुश होते हैं। देखो मैंने उसको ठग लिया, 5 की चीज़ 50 रुपये में दे दी, कितना ज्ञानी हूँ मैं। अरे आप ज्ञानी तो हो सकते हैं, आप ठगी तो हो सकते हैं। अध्यात्म कहेगा आप ठगी हो सकते हैं। किसको ठगा आपने? किसको ठगा? अरे आपने उसको नहीं ठगा, आपने स्वयं को ही ठगा है, और आप स्वयं को ठग करके और स्वयं के ऊपर ही खुश हो रहे हो। यह कितनी अज्ञान दशा है। पर को मानते हो कि पर को ठगा, पर को नहीं ठगा। और जो ज्ञानी है वह सोचता है यह संसार तो असार है, इसमें इस भोगों में मेरे को लिप्त नहीं होना। इस भोगों में अगर लिप्त हो जाऊंगा, यह देह तो संयोग मात्र से मिली है, यह मन
इसे जो बैठा हुआ देह देवालय में बैठी आत्मा है भगवत स्वरूप, उस भगवत स्वरूप आत्मा को नीचे गिराने का उपक्रम कर रहा है, उद्यम करता है। अगर वह जीत जाएगा तो मैं हार जाऊंगा, और मैं जीत जाऊंगा तो वह हार जाएगा। इसलिए मन बलिष्ठ होकर के उस पर हावी हो जाता है, और हम मन की मानने लगते हैं, तब वह हम हार जाते हैं। एक उदाहरण मन के मानने पे और आत्मा के मानने पर एक उदाहरण आता है। वह उदाहरण कई बार प्रयोग हो चुका है, फिर उसको दोबारा अपन प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे हिरण की रफ्तार कितनी होती है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिंह की रफ्तार होती है 56 यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन फिर भी वह हार जाता है। वह हिरण हार जाता है क्योंकि वह मन की मान जाता है, वह मन में कंपन कर बैठता है, मन को हीन समझने लगता है, मन से दुर्बल हो जाता है। अरे शेर आ रहा है, वह ऊपर छलांग लगाएगा और मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मैं मारा जाऊंगा। और वह पीछे मुड़ मुड़ कर के देखता है। ऐसे ही हम भी बंधु वही हम भी करते हैं। यह साधना बहुत कठिन है। इस साधना से हम नहीं कर पाएंगे। मन में जो डर बैठा के रखा है, उस डर को हमने अपने अंदर में समाहित कर लिया है। मन दबा रहा है उस धतूरे की भांति संसार को हम भोग रहे हैं। कैसे कि जो धतूरा होता, धतूरा आप जानते होंगे, सभी जानते होंगे। धतूरा बहुत क्या होता है? नशीला होता है। धतूरा का एक बीज खाने पर भी इतना नशा आ जाता है कि वह दिन भर के लिए पर्याप्त होता है। फिर तो पूरा जो धतूरा खा ले, उस जीवी की दशा ही क्या है। ऐसे ही बंधुओं, हमारी भी वही धतूरे की दशा है। एक एक भोग में पड़ करके हिरण, हाथी, भौरा आदि प्रत्येक एक भोगों में पड़कर अपना जीवन गंवा बैठते हैं। हम तो उनसे भी ज़्यादा एक धतूरे का बीज नहीं खाया, हमने तो धतूरा का पूरा धतूरा ही खा लिया है। पूरे का पूरा धतूरा 5 इंद्रियों के भोग हमने भोग डाले, उन्हीं में लिप्त हैं। उनसे हम छूटने की बात ही नहीं करते हैं। संसारी जीव की यह बहुत अज्ञान दशा फैली है, क्योंकि वह दूसरे को दूसरा दुख देने वाला मानता है, और उसी दुख में वह स्वयं दुखी होता है, जबकि उसका दुख स्वयं के द्वारा उत्पन्न किया हुआ होता है। पर का दुख तो पर का हुआ करता है, वह दुख देने वाला नहीं होता। एक प्रसंग आता है, किस प्रकार हम दुखी होते हैं। एक व्यक्ति की शादी हुई, शादी के कुछ ही समय व्यतीत हुआ, तब पत्नी और पति आपस में दोनों में झगड़ने लगे। पति कहता है तू गलत मैं सही, पत्नी कहती है तुम गलत मैं सही। बोले मैं तो हमेशा बीमार रहती हूँ, इसलिए बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर। वह कहता है अरे मैं व्यापार करता हूँ, मैं तो दुकानदार ही बनाऊंगा दुकानदार। तो वह कहता है नहीं मेरा इलाज हो जाएगा तो मैं स्वस्थ रहूँगी। सही है। वह कहेगा तब पैसे लाएगा गमा करके, तब तो आप इलाज कराएंगे, वो तो अन्य किसी से भी करा लेंगे।